नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हम अगर अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हैं और किसी अच्छी कंपनी का अगर हमको कोई सस्ता शेयर हाथ लग जाता है, तो ये मान के चलिएगा अगर वो ग्रुप अगर अच्छा है, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो उसका अगर नेगेटिव दिखने वाला शेयर भी आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि रिलायंस ग्रुप का शेयर है। अगर रिलायंस में अगर कई तरह कंपनियां 30-40 कंपनियां, अगर उसमें से अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हैं, चाहे आज आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन भविष्य में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप अच्छा है। ग्रुप अच्छा होने के साथ क्या, तो हर कंपनी इनकी देर सवेर कभी न कभी का अच्छा रिटर्न देने लायक हो जाती है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये भी एक अच्छे ग्रुप से जुड़ा हुआ शेयर है। ये कंपनी अच्छी है। ये है एचसीएल ग्रुप। एचसीएल का आपने नाम सुना होगा, जिसके कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन, हार्डवेयर, दुनिया भर की माइक्रो चिप वगैरह, सर्वर बनाना, इस तरह कई तरह के काम हैं। उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है एचसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर लिमिटेड। पहले इसका नाम ये था, बाद में इसका नाम बदल कर दिया हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी के अंतर्गत इसकी कई कंपनियां हैं। ये जो एचसीएल ग्रुप है ना, इसकी करीब 12-15 कंपनियां हैं। उसमें से कई कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो कई कंपनियां मतलब सहायक रूप में काम करती है। उसी से जुड़ी एक कंपनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एचसीएल इन्फोसिस्टम। वैसे अगर देखे जाए तो आपको इसके अंदर हर चीज़, इसका अगर डेटा देखें तो आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। पॉजिटिव शायद ही कोई चीज़ नज़र आई, लेकिन पॉजिटिव एक ही चीज़ में है कि वो है कि बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और कुछ भी इसमें पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा अभी आपको। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर अच्छे ग्रुप से जुड़ना है, अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर नहीं ले सकते तो हम उसका शेयर ही सस्ता शेयर ये ले सकते हैं। पूरे ग्रुप में देखा जाए सबसे सस्ता शेयर यही है, मात्र 17.5 रुपये मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आप 2900 रुपये या 3000 रुपये का शेयर नहीं ले सकते, तो रिलायंस से जुड़ी किसी और कंपनी का शेयर आप ले सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री का ले सकते हैं, जो कि 20-25 रुपये में मिल रहा है, या और भी उससे जुड़ी कंपनी इसका 40-45 रुपये रेट का आप शेयर ले सकते हैं, उसी ग्रुप से जुड़ा हुआ। तो ग्रुप अच्छा होने का फ़ायदा ये होता है कि देर से वर सारी कंपनियां कभी कभी अच्छे रिटर्न देने लायक हो जाती है। तो ये जो कंपनी है एचसीएल इन्फोसिस्टम, ये एक बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका शेयर सबसे सस्ता शेयर ये है, जिसकी प्राइस है 17.5 रुपये। इसके डेटा की हम बात करते हैं, डेटा कोई खास नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कि करीब 575 करोड़ का मार्केट कैप है। जितना मार्केट कैप है उसका करीब 1.5 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। यानी कह सकते हैं कि इसके 575 के मुकाबले करीब 750-800 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। कंपनी का रेवेन्यू अभी देखे जाए तो मात्र 6.5 करोड़ का रेवेन्यू इनको आया है, लेकिन उसके अंदर भी देखे जाए तो इनको 5.5 करोड़ का इनको घाटा है। इसके अलावा आप ये क्वार्टरली अगर आप सालाना रेवेन्यू देखें तो वहाँ पर 69 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और उसके अंदर जो खर्चा हुआ है करीब 170 करोड़ का खर्चा हुआ, वहाँ भी माइनस में है। चाहे आप 1 साल का देखो, चाहे 5 साल का देखो, 5 साल में लगातार आप देखो 2019 से लेकर अब तक कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त आया है। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का खर्चे भी बढ़ते गए। खर्चे इतने बढ़ते गए, कंपनी का जो मार्जिन ही खत्म हो गया है। इसके जो फेस वैल्यू 2 रुपये, एक बार स्पेयर स्प्लिट हुआ, शेयर मार्केट में 98 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद में एक बार इसके जो शेयर को स्प्लिट किया गया था, हर एक शेयर के 5 टुकड़े कर दिए, यानी कि अब 2 रुपये फेस वैल्यू रह गई है। इसका बुक वैल्यू है -8 रुपये 13 पैसे का। तो -8 रुपये 13 पैसे के मुकाबले अभी 17.5 रुपये प्राइस चल रही है। तो वे आप ये डबल नहीं, करीब करीब आप 20 गुना महंगा शेयर खरीद रही है, क्योंकि माइनस में है, इसका बुक वैल्यू माइनस में है, तो वहाँ से करीब करीब 20 गुना महंगा शेयर खरीद रहे हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा ज़बरदस्त है, लेकिन एक चीज़ अच्छी कंपनी में है कि जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, करीब 63% होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर गिरवी नहीं है तो कर्जा कहाँ से बना, ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि कंपनी का शेयर एक भी गिरवी नहीं है तो कर्जा कैसे है। तो कर्जा क्या होता है, कई बार जैसे कंपनी अलग होती है, किसी ग्रुप से अलग कंपनी को स्थापित किया जाता है शेयर मार्केट में, वहाँ पर जो उनकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी का पैसा उसमें लगा होता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का पैसा, कंपनी जो जियो फाइनेंस सिस्टम लिस्ट है की, उसमें जब पैसा लगा होता है वो पैसा एक तरह से कर्जा होता है। यहाँ भी क्या कि ये जो कंपनी है, जो एचसीएल इन्फोसिस्टम, ये एचसीएल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी, और एचसीएल कॉरपोरेशन से अलग हुई कंपनी है। 98 में इसको अलग स्थापित किया शेयर मार्केट में। तो उसमें जो भी एचसीएल कॉरपोरेशन का जो भी देनदारियाँ होगी, वो जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक कंपनी के ऊपर कर्जा बना रहेगा, और कर्जा रहेगा तो उसका ब्याज भी होगा। इसी कारण कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू सारा उस कर्जे को भरने में उसमें ही खत्म हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कंपनी लगातार अपने आप को कर्जे से बाहर लाने की कोशिश कर रही है।
इसका ईपीएस भी माइनस में, -3 है ईपीएस इसका। अगर आरओई देखें वो भी -11 आरओई है। रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, सालाना रेवेन्यू इसका 69 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो 170 करोड़ का खर्चा भी हुआ है। खर्चा ज़्यादा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये खर्चा कहाँ हो रहा है कि ये जो जितने भी इनके जो कर्जे वगैरह उसको ब्याज वगैरह चुकता उस करने में हो रहा है, फिर नए नए सिस्टम लगाने में उसके अंदर खर्चा हो रहा है। कहने का मतलब है कि अच्छे ग्रुप के होने के बावजूद कंपनी के जो खर्चे हैं नए नए काम करने की वजह से बढ़ रहे हैं, इसलिए अपने निवेशकों को ज़्यादा दे नहीं पा रही है। इस कंपनी ने डिविडेंड जरूर दिया है, अपने निवेशकों को 2019 तक डिविडेंड दिया है। बोनस एक बार बोनस दिया है, मात्र 2 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दिया है, और एक बार शेयर स्प्लिट हुआ है। तो कोई रिटर्न देने में कंपनी कोई खास नहीं है। शेयर धारकों को अभी तो कोई बड़ा कुछ दिया नहीं इस कंपनी ने, जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है, 1976 से काम कर रही है कंपनी। अब ये कैसे कर रही है, अब हम इसकी कहानी पर आ जाते हैं। तो 1976 में दिल्ली से शुरुआत की थी इस कंपनी की, जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इस नाम से इसी का शॉर्ट नाम बाद में बदलकर HCL कर दिया। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड का नाम HCL कर दिया बाद में। शुरुआत में ये केवल कैलकुलेटर बनाते थे। कैलकुलेटर बनाने के बाद में क्या किया कि इन्होंने उस धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया, बिजनेस बढ़ाया, और ब्रिटिश कंपनी के सहयोग से इन्होंने नए नए बाद में लैपटॉप बनाना शुरू किए, सॉफ्टवेयर बनाए, हार्डवेयर बनाए, उनकी डिजाइन किए, उनके नए नए तरीके से मार्केट में लाए, जो कि ब्रिटिश कंपनी के सहयोग से। और धीरे धीरे इनका बिजनेस ज़बरदस्त चल निकला। बाद में इन्होंने कई तरह कंपनियों का अधिग्रहण किया, बाहर की कंपनी का अधिग्रहण भी किया, अपने देश की कंपनी में अधिग्रहण किया। उसके बाद कंपनी आगे बढ़ते हुए आज ये कंपनी कह सकते हैं देश की एक सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता है HCL ग्रुप पूरा। ये जैसे आप TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उसी तरह की ये कंपनी है। हालांकि TCS या इन्फोसिस या विप्रो जरूर अपने लैपटॉप कंप्यूटर बनाती है, लेकिन ये इन्फोसिस और TCS नहीं बनाती है। लेकिन ये जो कंपनी है HCL, इनके लैपटॉप भी बनते हैं, PC भी बनाते हैं। इसके अलावा सर्वर, जो बड़ी बड़ी कंपनी में सर्वर लगा था, सर्वर बनाते हैं, डेटा स्टोरेज बनाते हैं। इसके अलावा जो नेटवर्किंग सिस्टम, हार्डवेयर नेटवर्किंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग सिस्टम, वो पूरा एक तरह से पूरा लगा के देते कंपनियों के लिए पूरा काम, ताकि और उसके बाद सालों तक वर्षों तक उसका रख रखाव करती कंपनी। मतलब मेंटेनेंस करना उस चीज़ को। जिस भी कंपनी में अगर एक बार सिस्टम लगा दिया है, चाहे 100 कंप्यूटर का, चाहे 200 कंप्यूटर या 1000 कंप्यूटर का, फिर उसको वर्षों तक उसका रख रखाव करना, उसको मेंटेनेंस करना, उसका जितनी ज़रूरत होती है, जितना GB डेटा की ज़रूरत पड़ती है, डेटा प्रोवाइड कराना, वो काम करती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाती है, उसके बिजनेस के हिसाब से उसकी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाती है जी। ये जो कंपनी है, ये भी, इसका काम भी यही है, जो कि HCL इन्फोसिस्टम, इसका काम भी यही है, जो कि पूरे ग्रुप का काम है। लेकिन कंपनी थोड़ी अलग कर दिया इस कंपनी को, बस ये शेयर मार्केट में अलग लिस्ट कर दी। उसी वजह से इस कंपनी का भी अपना कोई वापस से स्थापित कर रहे हैं, उसी तरह से बनाने की कोशिश करें जैसे कि ये पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो आने वाले अगर 2-4-5 साल में हो सकता है कि ये भी एक बड़ी कंपनी के रूप में आपके सामने नजर आए। फिलहाल आपको कोई बड़ा का नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका हायर लो देखेंगे तो वो ज़बरदस्त आपको लगेगा कि अभी जो इसकी 17.5 रुपये प्राइस चल रही है, 1 साल का हायर लो देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 13.5 रुपये का लो मिलेगा, और हाई मिलेगा 26.5 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का, जब से शेयर मार्केट में 98 में स्थापित हुई तब से अब तक का अगर लो और हाई देखेंगे तो मात्र 3.25 रुपये का इसका लो रहा है, और हाई रहा है करीब 266-65 रुपये का इसका हाई भी रहा है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, सब कुछ के मतलब कैसे तो कंपनी में अभी आपको मैं डेटा दिखा भी रहा हूँ, साइड में कोई खास पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो हम इस शेयर को भी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ग्रुप अच्छा है। बस सबसे एक ही बड़ी अच्छी बात है, इसमें ग्रुप बहुत अच्छा है, जाना माना ग्रुप है। दुनिया के 50 देशों में कारोबार है इनका, दुनिया भर में कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुके हैं, और 50 देशों में कारोबार, हर जगह ये इस तरह के करते हैं। और एक बड़े बड़े जो कंट्री वहाँ पर अपनी सर्विस देते हैं। इनकी खुद की मतलब HCL के नाम से 8-10 कंपनी, 10-12 कंपनियां हैं अलग अलग। उसमें कुछ कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है, कुछ कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। और अगर हम कंपनी को अगर हम देखते हैं तो कंपनी ये कह सकते हैं कि बिलो एवरेज है। मतलब कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल डेटा खंगालते हैं तो वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि पॉजिटिव आए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी जिस तरह से प्रयास कर रही है, लगता है कि आने वाले 2-4-5 साल में कंपनी का अच्छा रिटर्न देने लायक हो जाएगी। तब तक के लिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको फ़ायदा है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है इसमें। लेकिन इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इस कंपनी को नंबर देने की बात करेंगे तो अभी सब कुछ देखते हुए हम इस कंपनी को 10 में से 4 नंबर देंगे। 5 नंबर में देंगे, 4 नंबर इसलिए देंगे, कंपनी में अभी मुझे कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है।
तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।